चुनांचे एक मरतबा शैतान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर अर्ज़ करता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को आपने सब कुछ दे रखा है, इसलिए वो हमेशा आपकी इबादत के अंदर मशगूल रहते हैं। ज़रा आप उनसे उनका माल, उनकी औलाद, जान छीन कर देख लीजिए कि क्या वो फिर भी आपकी इबादत करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पैगंबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी सिफ़ात को बयान करते हुए फरमाता है, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसीर माल दे रखा था, आपकी ज़मीनें और जायदादें भी थी, आपके नौकर चाकर और औलादें भी थीं। शैतान के इस हमले के बाद और अल्लाह की बारगाह में इस तरह की अर्ज़ी के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे का इम्तिहान लेना चाहा कि आया अय्यूब के दिल में मेरी मोहब्बत ज़्यादा है या दुनिया की इन चीज़ों की मोहब्बत ज़्यादा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, अचानक उन तक खबर पहुंचती है कि आपका जो बहुत बड़ा बाग था उसको आग लग गई है और वो ख़त्म हो चुका है। अय्यूब अलैहिस्सलाम इस पर सब्र करते हैं और ख़ामोश होते हैं और कहते हैं मेरे अल्लाह की जानिब से है। अपनी इबादत के अंदर मशगूल होते हैं, शैतान आता है और शैतान आकर कहता है अल्लाह ताला ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा बाग तुमसे छीन लिया और तुम फिर भी उसकी इबादत में लगे हुए हो। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये शैतान है। उससे कहते तो मुझे लगता है तो शैतान है। तो शैतान वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है। अभी इबादत के अंदर दूसरे रोज़ फिर मशगूल होते हैं, घर से आवाज़ आती है कि घर की पूरी छत गिर गई है और उसके नीचे जितने बच्चे थे, आपके घर वाले थे, सारे के सारे मर चुके हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम इस पर भी सब्र करते हैं और अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल रहते हैं। फिर शैतान आकर यही मुतालबा करता है और कहता है अभी तक इबादत में लगे हुए। और अय्यूब अलैहिस्सलाम फ़ौरन पहचान लेते तो शैतान तो नहीं है। इसी तरह फिर आप तक खबर पहुंचती है आपके जितने नौकर चाकर थे सब चले गए हैं और आपकी जितनी बकरियां थी, भेड़ें थी, जितने माल थे वो सारे के सारे जो हैं लुढ़क कर, पहाड़ी से लुढ़क कर सारे के सारे तबाह बर्बाद और मर चुके हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम इस पर भी सब्र करते हैं। तो शैतान बारगाह इलाही में अर्ज़ करता है कि ये अभी सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, इसने तो इबादत करनी ही है, क्या हुआ अगर माल छीन लिया गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक बीमारी के अंदर मुब्तला कर देते हैं। बाज़ रिवायात के अंदर आता है कि वो चराग ठीक कर रहे थे तो चराग से तेल गिर जाता है और उनके बदन पर आग, कपड़ों पर आग लग जाती है और उस आग के ज़रिए से पूरे बदन पर आग लग जाती है और पूरा बदन जो है उससे झुलस जाता है। और बाद रिवायात के मुताबिक ये आता है कि एक बीमारी लग जाती है, यहाँ तक कि पूरे जिस्म के अंदर फोड़े और फुंसियाँ निकल आती हैं और पूरा जिस्म जो है दानों से भर जाता है उसमें, यहाँ तक कि उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और 18-19 बरस तक वो इस अज़ियतनाक बीमारी के अंदर मुब्तला रहते हैं। लेकिन इन 18-19 बरस तक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दामन को नहीं छोड़ते, अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ते, हमेशा अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल रहते हैं और सब्र और शुक्र वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। एक रोज़ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर खिदमत होते हैं और आपसे सलाम करते हैं। सलाम के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अमीन का जवाब नहीं देते हैं। जिब्रील अमीन फिर थोड़ी देर के बाद आते हैं, फिर सलाम करते हैं। इस मरतबा अय्यूब अलैहिस्सलाम सलाम का जवाब दे देते हैं। हाँ, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं पहले भी हाजिर खिदमत हुआ था, मैंने तब सलाम की थी, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया और इस वक्त जवाब दिया, क्या वजह है कि पहले जवाब क्यों नहीं दिया? मेरे भाइयों, जो जवाब अय्यूब अलैहिस्सलाम देते हैं
اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کس اذیت کے اندر مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں اللہ کی طرف سے اس آزمائے جانے پر ان کے اندر کتنا ثبات تھا اور کتنی استقامت تھی۔ ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، جب آپ پہلے آئے تو اس وقت اللہ کے کچھ مہمان میرے جسم کو کھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی مراد کیڑے تھے کہ میرے جسم کو کاٹ رہے تھے اس وقت کیڑے۔ اگر میں سلام کا جواب دیتا تو وہ میرے جسم کو کھانے سے رک جاتے، یعنی وہ کیڑے میرے جسم کو کھانے سے رک جاتے۔ تو میں نے بہتر نہیں سمجھا کہ میں اللہ کے ان مہمانوں کے رزق کو روک دوں، کیونکہ ان کا جو رزق ہے وہ میرا جسم اللہ نے بنا دیا ہے، اس لیے میں نے اس وقت جواب نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اتنی اذیت ناک سزا میں وہ رہے، ایسی سخت بیماری میں رہے کہ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ آج تھوڑی سی بیماریوں پر، تھوڑی سی پریشانیوں پر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا عبادات کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارا ذکر کرنا اور تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارے اتنے کام ہیں، ہماری اتنی جو ہے ذمہ داریاں ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر ہی نہیں سکتے، ذکر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اور پھر اگر کوئی کسی مصیبت کے اندر، بیماری کے اندر مبتلا ہو، تھوڑی سی بیماری لگ جائے، پھر جناب ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام اگر کل قیامت کے روز کھڑے ہو گئے اور کہیں وہ کہ اے بے نمازی، کیا تو نے صرف اس وجہ سے نماز چھوڑی کہ تجھے سر میں درد تھا، تجھے فلاں تکلیف تھی، یا تو فلاں کام کے اندر مشغول تھا؟ میں تو 19 سال تک سخت بیماری کے اندر مبتلا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نے اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، اور پھر فرمایا نعم العبد، خود رب العالمین جس کی تعریف کرے، بتائیے اس بندے کی بندگیت کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا نعم العبد، وہ بہترین بندہ تھا، کیا ہی خوب بندہ تھا، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر آج بھی ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں عبادات کے اندر یا کسی بھی کام کے اندر ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، تو اس واقعے سے ہم سبق حاصل کر کے ان کوتاہیوں سے باز آ جائیں اور یہ سوچیں کہ ایک روز ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہم کون سا بہانہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے؟ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق سے نوازے، آپ کو بھی۔ جزاک اللہ۔